देखिए, इस सुन के आपको कैसा लगा होगा कि माता पिता का घर है, बेटा का अधिकार नहीं है। मतलब बेटा है, बेटा सोचता होगा अरे ये मेरे माता पिता के घर है। अब आपको पता होना चाहिए कि ऐसे फैसले आ रहे हैं, कोर्ट का आदेश है कि माता पिता का जो घर है उसमें बेटा का कोई अधिकार नहीं है। बेटा अगर ये सोच रहा है कि हमारे पापा के घर में अधिकार हमको प्राप्त है, तो वो अधिकार नहीं होने वाला है, गलत है। तो कहना किसका? हाई कोर्ट का आदेश है। अब ये आदेश आया क्यों? क्या ऐसा कारण हो गया? मतलब ये मकान जो है, ये मकान पिता का है। ये जमीन अगर है, ये पिता की जमीन है, पिता की जमीन है। अब इसमें पिता की जमीन है, उसमें जो बेटा का कोई अधिकार ही नहीं है। अब ये जो कोई अधिकार नहीं है, इसकी जो हम बात कर रहे हैं कि माता पिता का मकान है, जो है पिता की जमीन है, लेकिन इसमें बेटा का कोई अधिकार नहीं है। आखिर ये कब अधिकार होगा? बात देखिए, मरने के बाद तो अधिकार होना ही है। माता पिता का संपत्ति है, तो मरने के बाद जो भी प्रॉपर्टी है वो तो बेटा का होता ही है। तो ये कहीं ना कहीं जो कंडीशन है वो जीवन काल, अगर माँ बाप जीवित है और जो माता पिता का घर है उसमें बेटा जो है अगर अधिकार की बात कर रहा है तो अधिकार नहीं है। अब मामला क्या हुआ देखें, सबसे बड़ी बात है कि आखिर ऐसा जो है कोर्ट को क्यों कहना पड़ा। तो इसलिए कहना पड़ा कि ये मकान जो है एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया, नाम जो है काल्पनिक है। मान लेते हैं कि ये जो है एक तरह से राजेश सिंह के नाम से जो है ना, राजेश सिंह के नाम से ये मकान बना दिया। राजेश सिंह ने मकान बनाया जो है, उनकी और जो पत्नी है सुनीता और उनके द्वारा मकान बनाया गया। बेटा का नाम मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रजेश है, प्रजेश जो है बेटा का नाम है। और यहाँ पर जो है पूजा अगर बात करें तो उनकी बहू का नाम है, ये बहू है। अब ये बहू क्या करती है कि इस राजेश सिंह को और सुनीता को घर से निकाल देती है, क्यों? वो बूढ़े हो चुके हैं और उनका शरीर अब सही से काम नहीं करता है। और जो बूढ़े हो जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो उनका मानसिक होता है वो भी एक तरह से सही ढंग से काम नहीं करता, नहीं तो उनका जो मानसिक होता है वो बच्चे जैसा हरकत करने लगते हैं। तो देखें, आज जो बच्चे के द्वारा हरकत किया जाता है तो आप बच्चे को बच्चे के तरीके से ट्रीट करते हैं, तो बूढ़े जो व्यक्ति हैं अगर उनके साथ ऐसा समस्या है तो आपको उसी प्रकार से ट्रीट करना होगा। लेकिन हुआ ऐसा क्या, यहाँ तो मकान हड़पने का मनसा था, जमीन को बेचने का मनसा था, तो यहाँ पे सीधा घर से निकाल दिया गया। तो यहाँ पर गलती किसकी है? उस बहू की गलती है। और लेकिन यहाँ पर अगर बहुत लोग ऐसा भी कहेंगे, वो आप कह सकते हैं कमेंट में, और वो हमको बोलने की जरूरत नहीं है कि बहू की गलती जो है उसके साथ साथ किसकी गलती है और साथ कौन दे रहा। सबसे ज्यादा जो अधिक गलती है वो याचिका दायर किया गया जो है, एक तरह से बहू जो है को घर से निकालने के मामले में जो है ना एक याचिका दायर किया गया। बुजुर्ग जो हैं उनके द्वारा ये किया गया कि उनको जो बेटे हैं और बहू हैं वो घर से निकाल दिए, वो कहाँ जाएंगे। और ये मकान जो है ये अपनी मेहनत से वो बनाए हैं, है ना, मेहनत से मकान बनाए थे। लेकिन क्या हुआ, मकान तो बना लिए लेकिन घर से निकाल दिया। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने ऐसा फैसला सुना दिया कि उसमें साफ साफ कह दिया कि जहां माता पिता के मेहनत से बनाया हुआ मकान है इसमें बेटा का कोई हक नहीं है। और जो है एक तरह से ठीक है, अगर मान लेते हैं बेटा जो है वो विवाहित हो, मतलब एक तरह से शादीशुदा हो, विवाहित हो या अविवाहित हो, दोनों के केस में जो है ना बेटा का कोई अधिकार नहीं होगा। हाँ, बेटा को अगर चाहते हैं माता पिता घर में रहने देने के लिए तो दे सकते हैं, वो डिपेंड करता उनके ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, कोर्ट के ऊपर नहीं, मतलब उनके दया के ऊपर। वो दया अगर खाते हैं कि हाँ ठीक है रहने दिया जाए तो फिर रह सकते हैं, अन्यथा उनको रहने नहीं दिया जाएगा। तो ये जो यहां पर फैसले हैं और इस फैसले से आप क्या समझते हैं? और यहाँ पर डायरेक्ट जो है इस फैसला में कह दिया गया कि जो बहू है बेटा है घर खाली कर देना आपको, और माता पिता जो है को वो घर वापस करने का जो है एक तरह से निर्देश दे दिया, मतलब अपने घर में जाने का जो है एक तरह से आदेश दे दिया। और अगर उसका वो उल्लंघन करेंगे तो उसकी कार्रवाई किया जाएगा फिर, है ना। अगर मान लेते हैं कोर्ट का कोई भी जजमेंट होता और उस फैसले को अगर नहीं मानते हैं
कोई व्यक्ति अगर नहीं मानता, हाईकोर्ट के फैसले नहीं मानता है, तो उसमें एक विकल्प बचता है कि वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर आप जाएंगे तो आपको क्या लग रहा है, आप ऐसे फैसले को लेकर जा रहे हैं जो साफ साफ दिख रहा है कि इस केस में कोई दम ही नहीं है। जिसकी मकान है, जिसका जमीन है, आप उसको बेघर कर रहे हैं, तो देखा जाएगा ये केस तो खारिज करने वाला। तो वहां से अगर केस आपका फाइल ही नहीं हुआ, वहीं से खारिज होके आ गया, केस में आपका कोई दम ही नहीं है, तो कहां से केस रजिस्टर होगा? तो केस तो खारिज हो गया। तो हाईकोर्ट का जो फैसला है वही फैसला वो मान्य हो गया सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, है ना। सुप्रीम कोर्ट का जो भी वही फैसला रह गया। तो माता पिता का जो घर है ना, उस पे बेटा का अधिकार अगर कानूनी तौर पे बोलें तो है, लेकिन यहां पर फैसला दिया गया कि यहां जो है माता पिता के घर में बेटा का अधिकार नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जहां पर अधिकार है, बहुत ऐसे कंडीशन है जहां पर अधिकार नहीं भी है। कब अधिकार नहीं होगा और कब अधिकार जो है वो होगा, तो उसको भी समझते हैं। तो अगर देखें, ये जो जमीन देख रहे हैं और ये जो मकान देख रहे हैं, इसमें ये जो है ना, अगर ये पैतृक है, यानी जो पिता हैं एक तरह से उनके, उस पिता को ये जमीन पैतृक यानी पूर्वज से ही है और पूर्वज का ही बनाया हुआ मकान है, अपनी मेहनत का नहीं है, पूर्वज का बनाया हुआ। मतलब पैतृक जो है वो जमीन और साथ में मकान भी है। तो इसमें क्या होता है कि बेटा भी एक हिस्सेदार हो जाता है। और बेटा को यहाँ पर अगर ऐसे मामले होते तो बेटा जो है अगर घर से तो नहीं निकाल सकता, लेकिन बेटा को अपना हक प्राप्त हो जाता। मतलब ठीक है, बेटा को जो है ना अपना जो हक है कानूनी तौर पे वो प्राप्त हो जाता, अपना हक वो प्राप्त हो जाता यहाँ पर। मतलब बेटा को भी घर से जो, ऐसा नहीं कि माता पिता कह देंगे घर से निकल जाने के लिए तो बेटा को घर नहीं मिलेगा, घर में भी इसमें भी हक जो है वो प्राप्त होगा, हक मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये हक कब मिलेगा? जब ये मकान जो है ना ये पैतृक मकान होगा, ठीक है। तब अगर ये पैतृक मकान नहीं है, अर्जित मकान है, ठीक है, अगर ये मकान जो है ना वो अर्जित मकान है, तो उस केस में क्या होगा? अर्जित मकान मतलब खुद का मेहनत किया, कमाया, पैसा कमाया और ये मकान बनाया है। अब जो है बेटा बेटी जो है वो या बेटा और बहू जो है वो घर से निकाल रहा है, तो उस केस में जो है ना अर्जित मकान से आप उसको नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, इसलिए कि वो उनके मकान है। आप पैतृक मकान से भी नहीं निकाल सकते हैं। पैतृक मकान इसमें यह होगा कि आपको भी अपना शेयर हक प्राप्त करने का अधिकार है, और अर्जित मकान में आपको उसमें कोई अधिकार नहीं है, आपको घर छोड़ के जाना होगा। मतलब जिसके नाम मकान उसी का वो घर होगा, जिसके नाम जमीन उसी का वो जमीन होगा। तो यहां पर अधिकार जो है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन जो होते हैं जो पैतृक के केस में जमीन मकान में भी बेटे को अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अगर मान लेते हैं कोई भी अगर बेटा जो है वो अपराधी निकल गया है, ठीक है, अपराधी अगर हो गया है, उस पे जो है आरोप लग गए हैं, तो उस केस में उसको सजा हो गया है, तो उस केस में उसको पैतृक संपत्ति जो है उसमें से वो हक का दावा नहीं कर सकता। दूसरा, अगर उसका मानसिक जो है ना, मानसिक एक तरह से स्थिति जो है वो सही नहीं है, तो वो जो है एक तरह से अपने हक का जो है दावा नहीं कर सकता है। जो उनका शेयर है, वो हक है, वो किसी जो गार्जियन है उनके पास वो सुरक्षित रहेगा, वो उसका देखभाल करेंगे। तो ये इसी तरह के जो नियम हैं, ये सारे कंडीशन होते हैं। तो पैतृक संपत्ति के केस में भी जो है बहुत ऐसे केस हैं जहां पर आप हक प्राप्त कर सकते हैं, और पैतृक संपत्ति में कुछ बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां पर जो है आपको अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं होता है। आप चाहेंगे तो चाहकर भी अपना जो अधिकार है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम अपने पिता के मकान में अपना दावा पेश कर लेंगे और पिता के जीवित रहते हुए, और पिता के द्वारा वो मकान बनाया हुआ है, तो वो आप कभी नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा सोचते भी हैं कि हम अपने माता पिता को घर से निकाल देंगे, तो वो गलती तो और भी नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो कानून तो आपको सजा देगा ही। और आप समझ सकते हैं कि जो एक
हमारा समाज है उसमें भी आपकी जो कहीं ना कहीं काफ़ी क्षति है। तो इसलिए इस बातों का जो है ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। कानून अपने जगह पर है और एक इंटरनल जो लोगों की फीलिंग है वो भी रहना बेहद ज़रूरी है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।